आज जी रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले नमाज अदा कर लें। अजान हो चुकी है और काफ़ी अंधेरा है। ये सिर्फ मोबाइल में ही आप लोगों को लाइट नज़र आ रही है। तो जी नमाज अदा करने के बाद बाकी काम करते हैं। जी मैंने नमाज अदा कर ली है और ये देखें जो काम है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये काम बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्ग हों और फिर हुक्का पीते हों, हुक्का सिगरेट, तो उनके लिए ये काम ज़रूरी होता है। ये उनकी खिदमत में सबसे जो कह लें कि अव्वलीन काम होता है वो ये होता है। तो जी मेरे सास ससुर हुक्का पीते हैं, तो मैंने कहा कि सबसे पहले इनके हुक्के में आग डाली जाए, इनका हुक्का बना दिया जाए। तो मैं तंबाकू डाल रही हूँ। बारीक करके तो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा और बारीक करना पड़ता है। ये देखें बहुत थोड़ा थोड़ा मोटा करके नीचे डालते हैं और थोड़ा सा बारीक करके ऊपर डाल देती हैं। तो इसके बाद इसमें गुड़ डालते हैं और ये देखें गुड़ भी हमने बारीक करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये मेल्ट हो जाता है, आपको पता है, ज़्यादा गर्मी में। और ये देखें इनको पीस के यानी कूट के रखा हुआ है, तो ये भी बारीक बारीक करके ही ऊपर डालते हैं। इसके बाद फिर इस बाल्टी को, ये स्पेशल किस्म की बाल्टी है, इसको रख दो अंदर और यहाँ से उठाती हूँ ये खुरपा, यानी ये आग वाला होता है लोहे का। तो इसमें कोयले डाल के ना तो फिर हम चिलम में डालते हैं। चिलम पता किसे कहते हैं? ये जिसमें मैं अभी डाल रही थी ना, ये देखें उसे उठाती हूँ ना, ये देखें इसको कहते हैं चिलम। और ये नीचे यहाँ से पकड़ी जाती है, तो ये बहुत जल्दी गिरने का इसका ख़तरा होता है, लेकिन बड़ी संभाल के रखते हैं हम, क्योंकि ये अगर टूट गई तो बस हुक्का ख़त्म। हमारे फिर बुज़ुर्ग हज़रात वो कहते हैं ना कि रोटी से भूखे रह जाएंगे लेकिन हुक्के से नहीं रहते, क्योंकि जो हुक्का होता है ना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं मोटे मोटे कोयले निकालती हूँ, क्योंकि ये कोयले ना जब हमारा मतलब खाना वगैरह बन जाए ना, ये बाद में ठंडे हो जाते हैं, यानी सवा बन जाती हैं इनकी। तो इसलिए ना खाना पकते पकते ये भी मैंने दूध उबालना है, तो सालन बन रहा है। मैंने कहा चले ना आज कुछ अंधेरा भी हो गया है, अंधेरे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए और साथ साथ ना हुक्के को धर लिया जाए। हाँ, पंजाबी में कहते हैं जी हुक्का धर दो मेरा जल्दी कुड़ियो, हुक्का मेरा धर दो। क्योंकि मेरे सास ससुर की तबीयत ठीक नहीं, वरना वो खुद ही अपने हुक्के में आग डालते थे। वो कभी भी हमें हाथ लगाने नहीं देते थे, उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन अब बेचारे बीमार हैं ना, तो आप सब भी उनके लिए दुआ करना। तो इसलिए मजबूरी में ना वो हमारे हाथ का हुक्का पी लेते हैं, लेकिन पहले कभी भी नहीं पीते थे। और ये देखें इसको खोल के अच्छी तरह इसका पहले वाला पानी घरा के, तो दोबारा इसमें फ्रेश पानी डालते हैं। और ऊपर वाला भी ये जो नीचा है उसको भी, उसको नीचा कहते हैं ना, तो उनको भी सबको धोना पड़ता है। और ये देखें ठंडा पानी ताज़ा नलका चला के तो मैं इसमें इसको धो के तो इसमें दोबारा भर रही हूँ, और ऊपर वाला भी हिस्सा धो के फिर दोबारा इसको बंद किया जाएगा। और फिर पानी शानी का होता है कि वादा घाटा ना हो जाए, वो फिर खुद ही पी के ना, हमारे जो हैं मेरे ससुर अब्बू वो खुद पी के तो इनको फिर वो अपने हिसाब से ठीक कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो जी अब रखती हूँ ये, और अब चिलम ला के रखती हूँ। वो इतनी मुश्किल होती है ना उठा के रखने की, क्योंकि वो नीचे तक गर्म हो जाती है, लेकिन फिर उठानी होती है, क्योंकि किसी का भी गलती से पाँव वगैरह टच भी हो जाए ना, मैं कहती हूँ दूर से, तो ये ऐसे गिरती है ना, सारा कुछ बंदे का खे ख़राब ही हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और यहाँ बड़ी लाइट तेज़ हो गई है, क्योंकि मोबाइल की भी थी, ऊपर से डबल लाइट ऑन कर दी थी। तो अब रोटियाँ भी हमने बनानी है, क्योंकि रात के अंधेरे की रूटीन है। फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। और क्यों वैसे ही अंधेरा तो हमें वैसे ही हो गया था, मैंने वीडियो बनानी थी तो बैठे बैठे क्या हुआ, अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर की जाए कि गांव में रात के अंधेरे में हम किस तरह काम काज करते हैं। ये हमारा सालन भी रेडी हो गया है, और अब मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँ। ये देखें दूध, क्योंकि गांव में जब हम आते हैं ना तो फिर हम रात को दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। तो गांव में तो वैसे भी जितनी देर हम लोग रहे हैं रात को चाय पीते नहीं थे। यहाँ कोई रिवाज ही नहीं था हमारे घरों में कि रात को चाय पीनी है, क्योंकि यही समझा जाता था कि रात को अगर चाय पी ली जाए ना तो फिर नींद नहीं आती। ये जी मैंने माचिस उठा लिया। अब जल्दी से ना आग जलाती हूँ। आग जला के तो तवी, इसको तवी बोलती हैं, आपको बताऊँ जिस बहनों ने नहीं सुना तो आज वो सुन लें, क्योंकि पहले तो मैं वॉइस के बगैर वीडियो अपलोड करती थी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो लाइक की हैं, तो आप इन वीडियो को भी वॉच किया करें। तो बच्चे हमारे हजरात पीछे बैठ गए हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ी भूख लगी है, खाने को थोड़ी लेट हो गया। तो बस ये तवी में ना सिलसिला ये होता है कि 3-3 रोटियां बन जाती हैं और फिर जल्दी बन जाती हैं। तो ये देखिए इसमें आग ज़्यादा जलानी पड़ती है, लेकिन गर्मी में बड़ा ही औखा काम है, क्या करें, इतना पसीना, इतनी शदीद गर्मी। तो दिल चाहता है ना हमारे एरिया में तो बंदा ना ही रोटी शोटी खाए, खाना शाना खाए। ये गर्मियों में तो चूल्हे का काम होना ही नहीं चाहिए, सच्ची इतनी शदीद गर्मी है।
तौबा, रात हो गई है तो अभी तक। तो अब देखिए ना, सितंबर का मिड चल रहा है तो अभी तक इतनी शदीद गर्मी है ना, तो बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो बच्चों को बड़ी भूख लगी है, बच्चे देखा पास बैठे हुए हैं। और ये देखिए इसका सबके से मज़े वाली इसमें जो बात है, ये देखिए रोटी काली भी नहीं होती। मैं ये देखिए इसके अंदर ले जा के ना सेक रही हूँ इसको सेकना ज़रूरी होता है, वरना ना ये नरम नहीं होती। और हम लोग नरम रोटी खाने के आदी होते हैं। तवी की जो रोटी होती है ये बड़ी सॉफ्ट नरम नरम होती है, तो चूल्हे की जो रोटी होती है ना वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। और ये देखें रोटी ब्लैक भी नहीं होती, बिल्कुल वाइट है ना। और जब हम उधर जाते हैं ना अपने घर में, तो यकीन करें ना, ये तवी की रोटी है ना सबसे ज़्यादा खाने में यही मुझे ना याद आती है, क्योंकि ऐसी रोटी बनती नहीं चूल्हे पे, और गैस वाले चूल्हे पे भी नहीं बनती। मुझे ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने सारी रोटियां इकट्ठी करके ना तो छापों में रख दी हैं। अब कच्ची लस्सी बना लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर बच्चे भी इतना ज़्यादा, आपको पता है, पानी नहीं पीते, ये दूध बॉयल करके रखते हैं, तो फिर इसकी ना कच्ची लस्सी बनाते हैं। ये इसलिए मैंने इसको छान लिया, पुन लिया कि बच्चे मलाई वगैरह नहीं फिर खाते हैं, मतलब मलाई आ जाए तो वो फिर लस्सी नहीं पीते। इसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डालती हूँ। अब इस बाल्टी को लेती हूँ बाहर, तो जल्दी से खाना खा लेती हूँ। बच्चे भी खाना खा रहे हैं, भूख बहुत ज़ोरों की लगी है और रात भी ज़्यादा हो गई है। अभी मेरी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तो साथ साथ रहिएगा। ये देखिए मेरी बेटी भी बैठ के खाना खा रही है, किसी को कोई होश नहीं कि वीडियो बन रही है। तो बस क्या करें जी, खाने का टाइम है और भूख भी लगी है और नरम नरम रोटियां हों तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जी अब चारपाइयाँ निकालने का टाइम है। मेरी कमरे में दर्द है, अब सबको पता ही है कि मोरों का मसला है। तो ये बच्चे जो हैं बेटे, ये मेरा बेटा है और दूसरा मेरी जेठानी का बेटा है, तो ये दोनों चारपाइयाँ निकाल रहे हैं, तो जल्दी से बिस्तर बिछाते हैं। तो ऐसा काम जो छोटा मोटा होता है ना, ये छोटा मोटा ही होता है काम, हम तो पंजाबी में इसे छोटा मोटा ही काम कहते हैं, ये बच्चे बेचारे कर लेते हैं। तो वैसे सारे घरों में बच्चों को थोड़ी थोड़ी हेल्प करवानी चाहिए। आजकल तो सारी माएँ सच्ची बीमार ही हैं। जिस तरह मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है, और फिर मेरी ये कमर में दर्द की वजह से ना पूरे जिस्म में दर्दें, और ख़ास तौर पर ना टांगों में जब दर्दें होती हैं और पट्ठों में खिंचाव होता है ना, तो बंदे से हिला ही नहीं जाता, कोई काम ही नहीं किया जाता। तो बस ये बिस्तर वगैरह बच्चे लगा देंगे, फिर इस तरह की हेल्प वगैरह कर देते हैं ना, क्योंकि फिर जिनको भी, मेरी बहनों को कमर के दर्द का मसला होता है, उनको पता है चारपाइयाँ नहीं उठाई जाती, बहुत मुश्किल होता है। तो मेडिसिन वगैरह भी खा रही हूँ, फिर भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि जो वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, कि मैं भी ठीक हो जाऊँ। और यहाँ देखें पंखे बगैर तो बिल्कुल सोना ही मुहाल है, बल्कि बैठा भी नहीं जाता। तो इस साइड पे भी पंखा लगा लेते हैं, क्योंकि पहले दूसरी साइड पे लगा हुआ है, उधर बैठ के हम खाना शाना खा रहे हैं। बस ही पंखा चलाते हैं, पंखा चला के तो फिर इसके बाद अभी और काफ़ी काम है। आप लोग वीडियो को यहीं एंड ना कर देना। इसके अलावा प्लीज़ जो लोग नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब इशा की अज़ान हो चुकी है, मैं नमाज़ अदा कर लूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर दूध बॉयल हो रहा है, तो उसके बाद फिर दूध की बारी है। तो फिर बर्तन भी वॉश करने हैं, क्योंकि जो गांव की रूटीन होती है ना, इसमें बर्तन हम धो के रखते हैं, वरना बिल्लियाँ कुत्ते आ जाते हैं रात को। तो जी अब दूध गर्म हो चुका है, तो दूध पीते हैं बैठ के, गरम गरम दूध, और फिर मलाई वाला दूध मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को ये दूध पसंद है, कौन कौन दूध पीना पसंद करता है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ ये आपका दूध है, तो उन्होंने दूसरा उठा लिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मलाई वाला दूध ना पीना पसंद करते हैं। तो खैर बस अब सोती हूँ। आप लोग इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, वो मेरी लंडे वाली वीडियो जो थी ना, वो बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा गांव वाली बाकी भी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं सोने लगी हूँ, आप लोग भी सो जाएँ।